लाउड स्पीकर विवाद पर राज ठाकरे ने उद्धव सरकार पर डायरेक्ट अटैक किया है। लगातार हमने आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। राज ठाकरे ने कहा कि वो लाउड स्पीकर पर अपने रुख पर कायम हैं। लाउड स्पीकर सामाजिक विषय है, धार्मिक विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में वो दंगा फसाद नहीं चाहते हैं। राज ठाकरे ने कहा कि अपने धर्म को लेकर कट्टर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोग सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को नहीं मानेंगे तो उनको फिर आंदोलन करना पड़ेगा। वो विनती कर रहे हैं, अगर विनती नहीं सुनी जाएगी तो फिर आंदोलन ही रास्ता बचता है। आज 4 तारीख है। 4 तारीख को हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउड स्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी, और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउड स्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे, लाउड स्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं, और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। और इसके बाद भी जहां जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउड स्पीकर का। 45 से 55 डेसिबल का लाउड स्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज़ रहता है उतना आवाज़। अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं देख रहा हूं कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। हम इस देश में, महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को, इस देश में किसी भी राज्य सरकार को या वहाँ की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है। कि एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउड स्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। ठीक है। राज ठाकरे को आपने सुना। लगातार उन्होंने ये कहा कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, जब तक नियमों का पालन नहीं होता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अमित, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि किस तरीके से कोर्ट के आदेश की अवहेलना महाराष्ट्र सरकार कर रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये। और दूसरी बात यह भी उन्होंने कहा कि अभी तक तो निवेदन किया है, जब निवेदन नहीं मानेंगे तो आंदोलन ही रहेगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले राज ठाकरे ने बोला कि बाला साहब ठाकरे का जो पुराना ट्वीट है, उन्होंने जो भाषण जो दिया था उसको भी उन्होंने रीट्वीट किया था। इस भाषण में बाला साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर नीचे उतारना है और साथ ही साथ सड़कों पर नमाज बंद होना है। बाला साहब ठाकरे के इस भाषण के जरिए राज ठाकरे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव के नेतृत्व में शिवसेना अपने ही सिद्धांतों से दूर हो गई है। जब शिवसेना की कमान बाल ठाकरे के हाथों में थी तो वो मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारने की बात किया करते थे, लेकिन आज जब उद्धव ठाकरे शिवसेना के सर्वोसर्वा हैं तो उनकी सरकार मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने का विरोध कर रही है। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही।
कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये. आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत. लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद. और राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे का पुराना भाषण ट्वीट करके शिवसेना को आईना दिखाया और बाल ठाकरे ने भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात की थी. राज ठाकरे के इस ट्वीट का जवाब शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने दिया. महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है. महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउडस्पीकर नहीं चल रहा है पहले से. तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो. पूरे देश में कानून बना है लाउडस्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है. तो नई बात क्या है उसमें? और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती. ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है, आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है. तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए. अरे भाई, बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मालूम? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए, उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाएंगे? बाला साहब ने अपने उस स्पीच में लाउडस्पीकर की बात जरूर की है, आपने देखा होगा. लेकिन बाला साहब के रहते हुए ही मुंबई और महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर का मुद्दा खत्म हुआ. उसने जिस स्कूल में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई शुरू की है ना, वो स्कूल मास्टर की डिग्री फर्जी है. वहां से वो हिंदुत्व की शिक्षा नहीं ले सकते. बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर ये दो ही लोग थे जिसने इस देश को हिंदुत्व सिखाया है, पढ़ाया है और हमारे जहन में डाला है. बाकी सबकी डिग्री फर्जी है. शिवसेना की स्कूल जो है हिंदुत्व की, वो ओरिजिनल स्कूल है. आप वहां से निकलकर बाहर क्या करेंगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.